ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम आदिश्री नमो नमः। ओम माते पितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ये वीडियो केवल एक अलॉट वीडियो है। देखिए, वर्तमान कन्या राशि और मकर राशि का ढैया, रेवती नक्षत्र में शनि बाबा का गोचर, वृषभ राशि का 7.5 शनि बाबा का रेवती नक्षत्र में गोचर। ऐसा कोई भी बात नहीं है कि मकर कन्या वृषभ का 7.5 ढैया शुरू हो गया, लेकिन ये वर्तमान का जो अतिचारी बृहस्पति का एनर्जी को समझें या फिर क्या कारण मुझे नहीं पता है। कन्या राशि वाले विगत 1.5 साल से बहुत सारा समस्या, बहुत सारा केसेस मेरे पास आया। किसी का डेंसर हो गया, किसी का पैर टूट गया, किसी का डेथ हो गया, किसी का धन हानि, प्राण पीड़ा, मान सम्मान का हानि, पैसा का कमी, सडन बिजनेस में लॉस। इस प्रकार का कन्या राशि वालों को बहुत कुछ ठुकाई पिटाई होगा। लेकिन अभी पता नहीं क्यों कुछ कन्या राशि का वीडियो मतलब आ रहे हैं ऐसे पेशेंट जिनका कि अष्टम जनित रोग बीमारी शुरू हो गया है, जो कि अष्टम में शनि जाने से देता है। यानी मेष राशि में शनि जाने से जो जो बीमारी का संभावना राशिफल में हम लोग बोलते हैं, अभी से वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसमें मलकंटक, फिस्तुला, भगंदर, गुह्य द्वार, गुह्य अंग का गुप्त रोग और इन्फेक्शन रिलेटेड डिजीज, ये वर्तमान का परिस्थिति सभी का नहीं है। ऐसा नहीं कि सभी को है। 100-200 पे मतलब कुंडली आने से उसमें इक्का दुक्का हो रहा है। ऐसे ही किसी का दुकान ठप हो जाना, जैसे कि चतुर्थ शनि में बेसिकली होता है, या अपने जन्म स्थान से दूर होना, या माता पिता से दूर होना, या माता के रोग बीमारी होना, या फिर सुख में कमी होना, और मन हमेशा जमीन जायदाद में जाके दौड़ भाग करना, ये मकर राशि के साथ। और ठीक इसी ही तरह ये कन्या का ढैया और मकर का ढैया, कन्या का कंटक शनि और मकर का चतुर्थ शनि, इसी अनुक्रम में जो सबसे बड़ा वृषभ का दो, अभी कोई 7.5 नहीं है। शनि बाबा बकरी हो जाएंगे तो ये सब सिम्टम खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी जो कुछ दिन तक यहाँ रेवती में शनि रहेंगे तो वो इनका कुछ ट्रिगिंग होना चालू हो गया है। वृषभ राशि वालों के लिए इस समय ट्रिगिंग होना चालू हो गया है, और जो कि 7.5 इंपैक्ट में होता है बेसिकली धन हानि में कमी। धन पहले तो ठुकाई वहीं से होता है, या वृषभ राशि का लवरा लवरी, प्रेमा प्रेमी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, धोखा धोखी, इस प्रकार का इंपैक्ट वर्तमान कंडीशन पे दिखाई दे रहा है। इसमें वरीड होने का कोई विषय नहीं है, ये केवल टेलर जैसे दिखाई देगा। देखिए, शनि का बकरी मार्गी 7.5 ढैया का गोचर में, चाहे वृषभ कन्या मकर का हो, जैसे जैसे शनि बाबा बकरी मार्गी का मूव ऑन करेंगे, ऐसे सिम्टम कुछ चंद महीना, 2 महीना, 3 महीना के लिए दिखाई देगा। फिर बकरी मारेंगे तो लगेगा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और इसी में लोग धोखा खा के फंस जाते हैं। तो ये इम्पैक्ट इफेक्ट इस समय कुछ लोगों का, जी सभी कुंडली नहीं, देखिए हमारे पास तो वही कुंडली आएगा ना जिसका प्रॉब्लम है, दर्द है, पीड़ा है, कष्ट है। जिसका नहीं है उसको क्यों आएगा। लेकिन जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट अभी देख रहा हूं, जिनका सबसे ज्यादा बुरा कर्म है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, कोई इलीगल रिलेशन, कोई बीवी को सताया, कोई विवाह को सताया, कोई बाप माँ को सताया, कोई किसी का पैसा लिया वापस नहीं किया, किसी को ठग दिया, फ्रॉड किया, झूठा किया, या अपने वर्कर, अंडर वर्कर को बहुत जोर से उनको पेमेंट नहीं दिया, या उनको कठिन शब्द बोला, उनको मानसिक कष्ट दिया, मानसिक पीड़ा दिया, ऐसे लोगों के साथ कुछ ऐसा घटनाक्रम दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ा चीज अभी रेवती नक्षत्र का जो इम्पैक्ट है, सीधा सीधा रोग बीमारी। अब 2 कारण है, एक गंडमूल के कारण, गंडमूल में जब भी प्लैनेट जाते हैं कुछ रोग बीमारी आते हैं और बड़े भयंकर रोग बीमारी आते हैं। दूसरा क्या है कि आखिरी नक्षत्र में है, शनि गोचर है, मुख्य मुक्ति का है, और गुरु बृहस्पति भी अतिचार अवस्था में है। तो यहाँ पनिशमेंट और छोटा मोटा नहीं मिल रहा है, सीधा खट, टाटा, बाय बाय, गुड बाय,
बम यहाँ पर और छोटा मोटा पनिशमेंट नहीं हो रहा है। ये कंडीशन अभी ये चल रहा है पर्टिकुलरली, लेकिन 100% सबके साथ नहीं हो रहा है, चंद लोगों के साथ हो रहा है और चंद लोगों को इसका अनुभव हो रहा है। तो अलर्ट रहना चाहिए। और इस समय जो केमो वाला बीमारी है वो भी कुछ पेशेंट्स केसेस बढ़ रहे हैं। और अभी तो आप सबको पता होगा, अभी अबोला फिर से सर उठाया हुआ है और उससे पहले हस्सा वायरस उठाया हुआ है। तो ये यही है, गंडमूल में ग्रह जाएं तो उस प्रकार का इम्पैक्ट इफेक्ट जनरली दिखाई देता है। जो बीमारी कभी आप सुने नहीं, सोचे नहीं, ऐसा कुछ निकलना, ये नेगेटिव पार्ट है। पॉजिटिव पार्ट भी है जो कि आम आदमी के समझ सोच से परे है। और पॉजिटिव पार्ट इसमें देखिए, जब नेगेटिव फल बोलते हैं तो वो आंखों देखा वाला, पॉजिटिव फल बोलते हैं तो सबके लिए नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सब स्पिरिचुअल नहीं है, सब आध्यात्मिक नहीं है, सब ध्यान करने वाला नहीं है। स्पिरिचुअल मैंने कभी नहीं सोचना कि चिता चेतन माला पहन लिया है तभी स्पिरिचुअल, नहीं। ये तो केवल हम लोगों का मतलब वो अलग विषय, किसी और दिन उसके ऊपर बात करेंगे। तो स्पिरिचुअल मीन्स ईश्वर के साथ, प्रभु के साथ, प्रकृति माता के साथ, महामाया के साथ, माया और ब्रह्म सत्ता, द्वैत हो चाहे त्रैत हो, चाहे द्वैताद्वैत हो, चाहे अद्वैत वेदांत हो, ये सबसे हायर एंड टॉपर लेवल का विषय वस्तु है। और उसके माध्यम तक श्रेष्ठ हो, और नहीं तो एकदम निचला लेवल, पत्थर मूर्ति फोटो, बुद्ध परस्ती इत्यादि। कोई भी हो, सब रास्ता एक ही है। जो लोग स्पिरिचुअल लेवल पे, अच्छा ये सब पूजा पाठ करना स्पिरिचुअलिज्म, स्पिरिचुअलिटी नहीं आता है। अपने आप को कितना मानविकता में आप रखते हो, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन समर्पण कर जाएं, और निस्वार्थ भाव से सेवा करें, बदले में धर्म मिलेगा, सेवा करें बदले में लोग अच्छा बोलेंगे, सेवा करें बदले में फोटो निकलेगा, नहीं, ऐसा भाव नहीं। तो अभी से मैं आपको ये आगाह और अलर्ट कर दे रहा हूं कि इफ यू वांट टू सेव योर सेल्फ, सच काइंड ऑफ डिफिकल्टीज अगर आपके जिंदगी में आया, और पर्टिकुलरली ये मैं मकर राशि वालों को ज्यादा आगाह करना चाहता हूं, क्योंकि आपका जो तीसरा शनि खत्म होने के लिए 1 साल मैक्सिमम 1.5 साल बाकी है, उसके बाद ढैया शुरू हो जाएगा। तो अभी भी अगर आप इतना समय में भी धन का गर्व और घमंड है, इतना समय अभी भी आप माया और धन और अपने सुख स्वच्छंदता और अपने लिए घर, अपने लिए गाड़ी, अपने लिए मकान के पीछे दौड़ रहे हो, और समाज, देश, स्थान, काल, पात्र और विश्व का कल्याण अभी भी आपके दिमाग में नहीं आया है, अभी भी एक सोशल समरसता भरा जीवन, दूसरे का हित करने वाला, दूसरे का सेवा करने वाला, दूसरे का भला करने वाला, माता पिता को सम्मान करने वाला, पेड़ पौधा गछ इत्यादि लगाने वाला, गौ माता, गंगा माता, गीता माता, गायत्री माता इत्यादि को सेवा पूजा करने वाला, यानी एक सोशियो स्पिरिचुअल पर्सनालिटी अगर आपका नहीं बिल्डअप हुआ, तो अभी से समझ लेना कि शनि का, ढैया का, चतुर्थ शनि का इम्पैक्ट इफेक्ट लोगों को आएगा। अभी आ रहा है केस, इसीलिए बोल रहा हूं। और ये कन्या, मकर और वृषभ, जबकि इनका 7.5 और ढैया स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन इसी प्रकार का इंगित, इसी प्रकार का इम्पैक्ट कुछ लोगों की जिंदगी में, मतलब 100-200 कुंडली आने से 1-2 में दिखाई दे रहा है। और उसका कारण ढूंढने से, क्योंकि कुंडली में ऐसा योग नहीं है, लेकिन फिर भी उनके ऊपर ऐसे ट्रिगिंग होना, ये शनि का रेवती नक्षत्र गोचर का और प्री इफेक्ट एंड पोस्ट इफेक्ट का फल इस समय बहुत जोर से आ रहा है। इसीलिए मैं आप सबको आगाह कर देना चाहता हूं कि हल्का में नहीं रहना। कब किसको ठोकाई पिटाई पड़ेगा कि उसका हिसाब मिलना उतना आसान नहीं है। और बाकी जिसका शनि 7.5 ढैया चल रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनका चला नहीं है, और जब ऐसा परेशानी इनके जिंदगी में आता है तो हम लोग जरूर 1 मिनट के लिए इसके ऊपर चिंतनरत होते हैं कि भाई ऐसा कहाँ से आया, जबकि दशाफल, अंतरदशा या फिर उनके कुंडली के युति फल, योग फल नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ कंडीशन सामने उठ के आ जाए तो फिर ये क्योंकि जो आने वाला समय में होना चाहिए था अभी हो रहा है। और आई एम वेरी वरीड, कुछ ऐसे मकर राशि वालों के लिए इस प्रकार का शनि का, ढैया का प्री इफेक्ट, पोस्ट इफेक्ट, कन्या राशि का
वृषभ राशि का और मकर राशि का प्री 7.5 ढैया इफेक्ट इसको बोला जाता है। तो इसमें बड़ा कुछ नहीं होता है, लेकिन जिसको अनुभव है, अगर आपको 7.5 का पहला अनुभव है, नहीं था और सडन बवंडर उठा और मान सम्मान का हानि हो गया और समाज में सर उठा के चल नहीं पाए, और पहला वार्निंग, दूसरा वार्निंग, तीसरा वार्निंग में कटाक करके कुटाई पड़ा, और उस समय त्राहिमाम कर रहे थे मकर वाले, तो वो समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है। तो अभी भी बेहोश ना हूं, और मैं इतना ही आपको इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि रेवती का शनि में गया है, तो मैं आप सबको इतना ही कहूंगा कि अभी देखो, सिंपल सा लाइन है, इस समय जो कंडीशन बन रहा है, रेवती नक्षत्र मतलब इमली का गज, उत्तर भाद्रपद मतलब नीम का गज, इधर आम का गज। मैं आप लोगों को इतना कहूंगा, इतना सहायता करूंगा, मैं नहीं कह रहा हूं मुझे पैसा दो, मैं आज तक किसी को मांगा नहीं, मैं गर्व से नहीं बोल रहा हूं, मेरे अंदर होता नहीं, पैसा मत दो, लेकिन आपके आसपास अगर इस प्रकार का बीज, अगर आप इमली वगैरह गांव देहात के वाले हो, इमली का बीज 1-2 बोरा गिरा हुआ है, बेच दो। नीम का निमोली बीज आपके घर के छत के ऊपर पास गिरा है, इस भाव के साथ उठाओ कि ये पेड़ लगने जा रहा है, नहीं तो ट्रक चढ़ जाते हैं, निमोली खराब हो जाते हैं, नीम का बीज। ऐसे ही आम खाओगे, घर में गुटली फेंक देते हो, इसको बोलते हैं बीज हंतक दोष। आम खाए तो बीज को पेड़ लगाने का अगर नहीं करते हो तो उसका भयंकर दोष लगता है कि फल तो खा गए और बीज फेंक दिए। तो इस क्षेत्र में थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा कि मेरे पास वो बीज को भेज दो। मैं केवल नीम, इमली, आम का नहीं कह रहा हूं, जामुन से लेके और भी कुछ अगर फल मूल आपके पास गिरा हुआ है, कुछ बीज गिरे हैं, कोई भी मेरे पास भेज दो, ताकि आप जो भी बुजुर्ग लोग हो या ग्रामीण क्षेत्र में हो, एड्रेस रहेगा संजय जी पंडा @पोस्ट झीलपानी, पिन कोड 769042, डिस्ट्रिक्ट सुंदरगढ़, राउरकेला, उड़ीसा। इस एड्रेस में आप भेज सकते हो, और ताकि आपको पुण्य मिले। और देखो, इस समय शनि बाबा रेवती में जा रहे हैं, तो जितना नीम लगाओगे शनि बाबा उतना आशीर्वाद देंगे, जितना नीम इमली लगाओगे उतना अच्छा ये प्रोग्रेस करेगा, क्योंकि एनर्जी अभी इसी पेड़ों के ऊपर ज्यादातर आएगा। और जितने बड़े पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंसिडेंट देखना, इसी दोनों पेड़ के साथ ही कनेक्शन बनेंगे। प्लस इन नक्षत्र वाले हो चाहे दूसरा नक्षत्र वाले, शनि का कोई रेमेडी करने जाएंगे, ये 2 पेड़ के माध्यम से ही जाएंगे। न अन्य पंथा विद्यते इसमें। अच्छा, एक और बात आप सबका समक्ष रखना चाहता हूं, वर्तमान समय में ये जो गजानन सरस्वती हमारा इंटरनेट बाबा है, इस समय जितने सारे ऐसा दवाई निकाल दिया है जिसमें पेड़ अपने आप डालने से मर जाता है, तो ये गलत बात है। आप बोलोगे क्या गलत बात हो गया? देखिए, पेड़ के पास जीवन है, जिसके लिए हमारा बंगाल का बहुत बड़ा वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार पाए, ये प्रमाण करके कि पेड़ बात करता है, चिल्लाता है और रिएक्शन करता है, रोता है, पेड़ इंतजार करता है। आप ये सब अनुभव नहीं कर पाओगे। किसी दिन बैठूंगा, 1-2 घंटा का इसके ऊपर अनुभव दूंगा, पेड़ों के साथ मेरा जिंदगी। मैं जीवन में अभी तक 3.5 लाख, 4 लाख, 2.5 लाख से लेके छोटा बड़ा पेड़ बचा चुका, लगा चुका हूँ, मैं कभी काटता नहीं। और आगे टारगेट है, शरीर छोड़ते छोड़ते 10 लाख लगा दूंगा, बल्कि ये मेरा संकल्प है। कर पाऊंगा नहीं पाऊंगा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन करते आप कई सारे वीडियो देखते होंगे फलदार वृक्ष से लेके बाकी। और मेरा जीवन का सपना है, लक्ष्य है कि ऐसा जंगल बनाऊंगा जो लोग दिन में भी टॉर्च लाइट लंठन लेके घूमेंगे। वो टारगेट पार पहुंचाया था, लेकिन बाउंड्री का कमी के कारण और कोरोना के टाइम में बहुत जोर इकोनॉमिकल ठोकाई पड़ा, बल्कि नहीं हो पाया। वो सारे कुछ लोग काट कूट के ले गए, मतलब बड़ा बड़ा बाउंड्री चाहिए था, नहीं हो पाया। पेड़ काटने से बड़ा पाप एस्ट्रोलॉजिकली कुछ भी नहीं है। और जो पाउडर मिल रहा है आजकल यूट्यूब वगैरह में दिखा रहा है, गलती से लेना नहीं, महापाप का भागी बनोगे। पर्यावरण का साथ खिलवाड़ मत करो। आने वाला समय शनि मीन में जाने से भयंकर पर्यावरण का इफेक्ट होता है।
और लास्ट टाइम मेरे को याद है 1998 एरसमा का सुपर साइक्लोन उड़ीसा में हुआ, जंगल का जंगल साफ हो गया था। ये खेल है इसमें। तो इस क्षेत्र में आप लोगों को थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए कि आपके हाथ से कोई पेड़ उड़ नहीं कटे, और इस प्रकार का पागलपन में वो सब आप जो पेड़ काटने वाला पाउडर वगैरह ले आओ और पेड़ मरवाओ, नॉट गुड। इसमें अगला जन्म में बुद्ध आपका बर्बाद हो जाएगा। दूसरा, इस समय जो हमारे देश में बड़ा सा संकट इस समय चल रहा है, दैट इज गैस का। और वो बोल रहे हैं कि अभी ये हम लोग कोयला से गैस निकालेंगे। अच्छा है, लेकिन आप लोग, ये सरकारी बात है, मुझे अंदर नहीं घुसना है। सरकार कितना हजार लाख करोड़ रुपया दे रहा है, उसमें हम क्या करें। और सरकार है, एंड बॉस इज बॉस, गवर्नमेंट इज ऑलवेज करेक्ट, तो उसमें मेरे को कुछ बाधा नहीं देना है। लेकिन एक बात बता देता हूँ, मेरा पिताजी राउरकेला स्टील प्लांट में 60 साल की उम्र तक सीसीडी, कोल केमिकल डिपार्टमेंट, जहाँ पर हम लोग कोकोभेन होता है, गोबर से, कोयला से गैस निकालते हैं, और उसमें नाफ्थाल भी निकलता है। तो हम बचपन में सुनते थे, उस समय राजदूत गाड़ी था, एसडी, जाभा, उस समय का बुलेट। तो प्लांट में काम करने वाले नाफ्था पाइप से लीकेज करता रहेगा, नीचे गाड़ी खड़ा कर देंगे, नाफ्था फुल हो जाएगा, बंद करके महीना तक गाड़ी चलाते थे। बहुत अच्छा माइलेज देता था उस समय। तो अभी सरकार बहादुर का दिमाग में आया है कि कोयला से गैस निकालेगा। बट मेरा पिताजी 3 गैस टंकी में काम किए, CO गैस में, दैट इज कोक गैस, और मैं मैकेनिकल में उस समय CO में था, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो दिस इज हाईली पॉइजनस एंड हाईली हजारियस एंड हाईली डेंजरियस। मतलब सूंघा नहीं मरा। मैं देखा हूँ ऐसा एक्सीडेंट मेरे डिपार्टमेंट में हुआ था, CO गैस लीकेज किया और ऐसे खड़ा खड़ा आदमी डूब गया। मैं थोड़ा आसन प्राणायाम वाला था, तो मैं उनको रेस्क्यू करके उठा के लाया था, और बाकी सब थोड़ा सा श्वास में गिरा और वहीं खड़े खड़े ICU तक पहुंच गए। मतलब फेटल एक्सीडेंट होता है। तो चलो, सरकार बहादुर है, गैस बना रहा है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये बुद्धिमत्ता कदाचित नहीं है, मेरा विचार है, क्योंकि मैं भी भारत का नागरिक हूं, और मैं इतना कहूंगा कि भाई, कोयला से, कार्बन उत्सर्जन से आप गैस निकालो, इससे अच्छा है कि थोड़ा सा गाय माता के ऊपर भी ध्यान दो, गोबर के ऊपर भी ध्यान दो। और मैं आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ कि चलो ठीक है, सरकार बहादुर क्या करेगा, कोयला से गैस निकालेगा, नाफ्था निकालेगा, और क्या क्या कोयला के माध्यम से गैस निकालना, क्योंकि CNG और घरेलू गैस और ऑयल का प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। लेकिन गोबर गैस में बहुत बड़ा है, बहुत अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लोग, और देखो आने वाला एनर्जी सेक्टर है, तो दोनों, जो मेरा बात आपको समझ में आ जाए इस वीडियो के माध्यम से, मेरे पास बहुत जमीन है। एक जगह मतलब लग के 108 एकड़ है, एक जगह में 55 एकड़ है, एक जगह में 90 एकड़ है। एक मतलब पंडित आदमी हूँ, दान दक्षिणा मिल जाता है, और पुश्तैनी भी है, बाप दादा का भी है। लेकिन अभी तक हम लोग उसको एक्टिवेट नहीं कर पाए हैं। तो एनर्जी सेक्टर में जिनको सोलर प्लेट गवर्नमेंट खर्चा कर रहा है, क्या करे, पगला आदमी है, उसको तो समझाया नहीं जा सकता। तो यू मस्ट वेलकम, आप लोग काम कर सकते हो मेरे साथ, क्योंकि आने वाला समय भयंकर इकोनॉमिकल डाउनफॉल का जो रंग रूप दिखाई दे रहा है, इतना आसान नहीं है। ये आप लोगों को लिख लेना चाहिए कि अगर आप लोग थोड़ा बहुत कहीं से आशा संचारित कर रहे हो कि ये हॉर्मोज का मैटर और ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्लोबल बैटल, युद्ध का मैटर और इकोनॉमिकल क्राइसिस का मैटर अब जल्दी समाधान हो जाएगा, कभी नहीं सोचना। ग्रह गोचरीय स्थिति किधर से भी नहीं कह रहे हैं, इधर खप्पर योग से लेके संक्रांति और अमावस्या एक साथ होने से लेके और
कालसर्प योग होने से लेके और यहाँ गुरु बृहस्पति अतिचारी से लेके और शनि का मीन रेवती में हो, ये जितना सारा आप कंजक्शनल इफेक्ट आप देख रहे हो, ये सब बहुत क्लियर कट बता रहे हैं कि आने वाला समय महाविपत्ति महाविनाश। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं धरती खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये लॉ ऑफ नेचर है। बहुत ज्यादा जनसंख्या होने से साफ सुथरा करता है, फिर अच्छे अच्छे लोगों को रखता है, आगे बढ़ाता है। नहीं तो इतना सारा जनसंख्या 750 करोड़, ये पूरा वर्ल्ड का जनसंख्या को देखोगे तो धरती का वेट तो ऑटोमेटिक वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर जैसे मोहनजोदारो हरप्पा हुआ था, ठीक ऐसे ही है और कुछ नहीं। तो फिर से री एप्लीकेशन होंगे, फिर से ऐसे ही 1000 2000 5000 10,000 20,000 जितना साल में देखा कि जनसंख्या बढ़ गया, लैपटॉप लैपटॉप और ये सब बढ़ा, ज्यादा दिमाग वाले हो गए, फिर कूट दो एक ठो ग्लोबल वार्मिंग और खत्म करो, फिर जनरेशन। ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये चलते रहता है। इसमें ये कोई नया घटनाक्रम नहीं है, क्योंकि हमें वो सब का नॉलेज मतलब एस्ट्रोलॉजिकल एंड मालिका शास्त्र के अनुसार हमको कुछ दिखता नहीं है ये सब। तो ये जो भी ऑयल क्राइसिस है, फूड क्राइसिस है, गैस क्राइसिस है, इकोनॉमिकल क्राइसिस है, ये अभी भारत का या वर्ल्ड का कहीं से भी कम नहीं होगा। इस गलतफहमी में आप मत रहो। और इसीलिए कह रहा हूं कि चलो इस फील्ड पे काम करो, आ जाओ। मैं यही बुलाना चाहता हूं कि अगर आप सच में देशभक्त हो और आपके अंदर देशभक्ति है, आप सच में देशभक्त हो, और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो लोग काम कर रहे हो, नौकरी पेशा है, आपका बिजनेस चल रहा है, उनको नहीं बुला रहा हूं। जो लोग बेकार, बेरोजगार, कामचोर, ठग, आलसी, ऐसे लोग जो लोग के पास कोई अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, या जिसके पास पैसा पड़ा हुआ है, किस सेक्टर में घुसाएंगे उसको पता नहीं चल रहा है, और आने वाला समय सोचो, शेयर सट्टा में घुसाओगे बहुत डेंजर है, बैंक में रखोगे और ज्यादा डेंजर है, सोना और चांदी खरीद लोगे और ज्यादा डेंजर है। एकदम प्रैक्टिकल देखो, मैं 4 महीना से बोलते बोलते आया था कि सोना खत्म, सोना डैमेज होगा डैमेज होगा डैमेज होगा, और ऐसा डैमेज हुआ कि हिसाब नहीं है। फिर बोलना बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर डैमेज होगा। तो सोना और आने वाला समय तो बहुत बड़ा भांडाफोड़ होने वाला है कि जितना सोना आप लोग खरीदे हो ऑफलाइन में और ऑनलाइन कागज वाला सोना तो अलग है, धोखा तो उसमें भी 100% है, तो डुप्लीकेट है, चाइना वाला लेबोरेटरी सोना है, आप पकड़ नहीं सकते हो, ऐसा मशीन कोई निकला नहीं है, ऐसे कुछ मशीन निकलेगा। तो वो भी दिखाई दे रहा है बहुत क्लियर कि आदमी को खून का आंसू रुलाएगा। तो अब सबसे बुद्धिमत्ता क्या है, क्योंकि खाद्य संकट आने वाला समय में बहुत भयंकर रूप में आने वाला है, और इसीलिए मैं बार बार वीडियो बना के आप जैसे लोग, जो लोग बेकार बेरोजगार हैं और सच में देश के लिए और अपने लिए और अपने इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन लोगों को मैं बार बार बुला रहा हूँ कि आ जाओ, हम लोग रिसर्च करेंगे गोबर से, और गाड़ी चलाना है गोबर से, सीएनजी बनाना है, सब हो चुका है, कोई नया करने वाला चीज नहीं है। लेकिन हम लोग ऐसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम कर सकते हैं। केवल सरकार बहादुर के पास आशा आकांक्षा रख के बैठने का कोई कारण नहीं है, और बढ़िया हो सकता है हम अगर चाहें। नहीं चाहें तो अलग बात है, हम लोग बोलेंगे सरकार करेगा, हम लोग सोए रहेंगे, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये समय का तकाजा है। तो चलिए कहाँ से शुरू किया, और देश और रेवती नक्षत्र और ग्रह स्थिति अनुसार देश विदेश जियोपॉलिटिकल पॉलिटिकल लेवल पे। और ये जो यूट्यूब वालों का ना बात एकदम नहीं सुनना, ये प्रचंड गधानंद सरस्वती लोग हैं, ये लोग आपको हड़का रहे हैं, समझा बुझा रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा और हमारा देश का इकोनॉमी अच्छा हो जाएगा, ये चंद दिन का है, ये ऐसे आता है। देश का क्राइसिस नहीं है, वर्ल्ड का क्राइसिस है, और ये सारा खेल कल की भगवान का और मालिका का है। आप मानो मत मानो, विश्वास करो नहीं करो आपका मर्जी, लेकिन मेरे को भान हो रहा है, और मुझे और भी बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर का विवेक मना कर रहा है, क्योंकि वो सब मैं बोलने लगूं तो आप लोग एक ही शब्द में बोलोगे कि कुछ नहीं, बाबूराम डरा रहा है, इसलिए मैं वो सब बात खोल के आपको नहीं बोल रहा हूं। लेकिन वर्तमान समय में ये सरकार अपना काम कर रहा है, हमें अपना काम करना पड़ेगा, चाहे कोयला से गैस बनाएं, चाहे सीएनजी गैस आयात निर्यात करें,
देश और जो देश का सुपर इकोनॉमिकल क्राइसिस से लेके ऊर्जा क्राइसिस तक हम चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है। और हर एक नेगेटिव टाइम जोन, हर एक क्राइसिस एक नया सृजन का भी बात बताता है। लेकिन इस समय आप बहुत सारे स्टोरी सुने होंगे, जब युद्ध और नेगेटिव काल चल रहा था, खराब समय चल रहा था, चारों तरफ खाद्य अन्न संकट हाहाकार था, उस समय भी कुछ ऐसे चालाक चतुर बुद्धिमान लोग भयंकर पैसा कमा रहे थे, उनको प्रॉफिट हो रहा था। तो अगर आपका माइंड साउंड है, शांत है, रिलैक्स है, कूल है, काम है, आप जानते हो कि कैसे बुद्धिवर्धनी किया जा सकता है, तो इस समय का क्राइसिस में भी आप बहुत रोजगार कर सकते हो। यू नीड सम ट्रेनिंग, चंद दिन का कुछ ट्रेनिंग, जो कि आप इस क्राइसिस वाले हड़बड़ी वाला जगत से, हड़बड़ी वाला जो टाइम जोन है, वहां शांत होके राइट डिसीजन ले सको और राइट डायरेक्शन में जा सको। और इस समय अगर कहीं भी जाना है तो दो ही रास्ता में जाना है। अगर इथानॉल बना रहा है तो पेट्रोल का खेती करने आ जाओ, गन्ना का और मकई से जो तेल निकलता है। गैस के लिए कोयला से गैस निकाल रहे हैं तो चलो हम लोग गोबर से गैस निकालेंगे। खाद का आपूर्ति देश के लिए बहुत बड़ा संकट आने वाला समय, जिसके लिए सब कोई हाहाकार करेंगे, खाद्य का रेट बढ़ेगा, तो आ जाओ मेरे पास धूम ऑर्गेनिक में। आप सोचो, हजारों एकड़ का मेरे पास जंगल पड़ा हुआ है और पत्ता जल के बर्बाद कर रहे हैं। उससे पहले तो हम लोग ड्राई लीफ फायर खेती का पाउडर प्रोडक्ट कर सकते हैं। और आप देख सकते हो यार, आप 99,000 रुपीज मेडिसिनल हर्ब नीमच मंडी में बिक्री हो रहा है। तुम कौन सा धंधा करते हो? तो आप इस लेवल का फार्मिंग कर सकते हो। वेलकम। जो लोग भी बेकार बेरोजगार बैठे हैं, वेलकम। नीमच मंडी का वीडियो देख सकते हो। पर क्विंटल 99,000, नियर अबाउट 1 लाख। तो आप घर बैठ के क्या करोगे? ठुल्लू कर रहे हो, नौकरी पैसा ढूंढ रहे हो। और जो लोग अभी तो सबको भगाएगा, इस समय ये जो जोन टाइम आ गया जहां पर अमेरिका, जर्मन, जापान, तोलैंड, मोलैंड, हॉलैंड, पोलैंड, डॉगलैंड, ग्रीनलैंड, फिनलैंड, चिनलैंड, और जहां जहां भी हमारे इंडियन लोग गए हुए हैं, अभी यूएई भगा दिया। अमेरिका तो बहुत सारे को डिपोर्ट कर दिया है, और बाकी देश भी अभी डिपोर्ट करेंगे, चाहे वो हिंदू मुस्लिम के नाम पे करें, चाहे इकोनॉमिकल क्राइसिस का बहाना चाहिए, बस फेंकेंगे आप लोगों को लाके इंडिया में। और यहाँ पर आओगे तो काम कहाँ करोगे जब क्राइसिस होना चालू हो जाएगा? नहीं, 2% का चांस है कि हमारा मोदिया हमारा 56 इंच कुछ बचा देगा तो बचा देगा। गुजराती आदमी है, बढ़िया आदमी है, बचा सकता है तो बचा सकता है। लेकिन ग्रह कहीं से भी नहीं बोल रहे हैं कि आप बच जाओ। अरे आगे आगे का अगर आप देखोगे ना इधर, तो दिल छाती कांप उठेगा कि क्या होने वाला है। इधर केतु मंगल का युति होने वाला है, गुरु चंडाल का होने वाला है, काल सर्प का इन पॉइंट होने वाला है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये सब युति आपको आगे शांति देने देगा। यहाँ थोड़ा सा हुआ और इतना बड़ा युद्ध हो गया, तो आगे समय में सोचो राजा के घर के आसपास होने, राजा रानी यानी सिंह और कर्क में होने वाला है, और भयंकर होने वाला है। इसलिए अगर आपके पास सद्बुद्धि है, और अच्छा ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास आओ और खाली होगा, आपके पास भी जमीन जायदाद है, बढ़िया लैंड लाइन है, या कहीं छर मिलता है, तो यू स्टार्ट। क्योंकि खाद्य संकट बढ़ने वाला है, फूड क्राइसिस होने वाला है। ये ऑयल क्राइसिस हो, गधा क्राइसिस हो, घोड़ा क्राइसिस हो, कोयला क्राइसिस हो, तेल क्राइसिस हो, सीएनजी, अल्टरनेटली कहाँ जाएगा? हमारे पेट और उसी में जा रहा है। तो अभी से अगर आप चाहो तो टाइम है, शनि बाबा कुछ टाइम दिए हैं कि आप कुछ रिकवरी कर सकते हो। और अगर हम लोग उड़िया में हमारे इधर बोलते हैं बुद्धि माला माला अकल माला, तो माला है तो फिर और क्या करें, माला आप भी भुग दो, हम भी भुगतेंगे। और यार कोई ना कोई तो करेगा ना, नहीं करके जाएगा कहाँ? और वर्तमान समय का तकाजा को अगर नहीं समझते हो तो फिर ऑटोमेटिक समय आपको समझाएगा, और जब समय समझाने आए, फिर समय माने काल बहुत दंड देता है और रजिस्ट करने से बाहर चला जाता है। तो बाप, ये कुछ प्री इफेक्ट पोस्ट इफेक्ट ये सब बात बोलने के कारण यही है कि शनिदेव रेवती नक्षत्र में प्री इफेक्ट शुरू कर रहे हैं, और हायर डिस्ट्रक्शन जोन पे जाने के लिए एक प्रकार का
मानसिक तैयारी कर लें। हायर लॉस जोन पे जो लोग मेरे को वो कुछ वो क्या बोलते हैं उसमें जो पैसा रखने बोला बैंक डूब जाएगा और वो जितना शेयर सट्टा लॉटरी जुआ और क्या क्या सब है खत्म हो जाएगा, बोला हो जाने दो, उसके बारे में भूल जाओ, रहा तो मिल जाएगा, नहीं रहेगा तो टाटा बाय बाय। नहीं नहीं, ये तो मूर्खता वाली बात है और आपको इसमें दिमाग लगाना चाहिए। तो बोला लगा लो, जब सब डूब रहे हैं, जब सबका घर मिट्टी में डूबेगा तो तुम अपना घर उठा के घूमो। नहीं नहीं, कुछ तो किया जा सकता है। तो बोला करो, और यही करो कि पैसा निकालो और एग्रीकल्चर सेक्टर में लगाओ, प्रोडक्शन फूड प्रोडक्शन के सेक्टर में लगाओ, फूड सिक्योरिटी एंड फूड क्या बोलते हैं उसको, खाद्य संरक्षण सेक्टर में लगाओ, क्योंकि यही आने वाला समय में देखो सब डूब सकता है आदमी। जब तक ये कोरोना में घर खरीदना बंद, कपड़ा खरीदना बंद, मतलब सब कुछ बंद, खाना तो बंद नहीं हुआ ना। इसीलिए बोल रहा हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। जिसको समझ में आए आ जाना, नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, आने का हम खुश हैं।